कुछ हुआ तो उसी तरह से अब जो संस्कार आपका निकल रहा है, जो विकार आपका निकल रहा है, वही आपके चारों तरफ नजर आने लगेगा। तो उस समय साधक सोचता है, अरे हम तो आए थे यहाँ भक्ति प्रेम में, इतना क्रोध हमें कहां से आ रहा है। लेकिन वो सफाई उसकी होती है, और वो सफाई कब होती है? जब वो गुरु को समर्पित होता है। इसलिए ऐसे ऐसे अवस्था में उसको भी संभल के रहना है, और गुरु को भी उसको बार बार समझाना है कि ये तुम्हारी सफाई हो रही, जिससे तुमको ये विकार नजर आ रहे हैं। क्रोध का है, अहंकार का है, ये सब विकार जब निकलने लगते हैं तो साधक खुद उसमें घबरा जाता है, लेकिन गुरु की कृपा पर विश्वास रखने वाला ही इसको पार कर जाता है। ये दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रेम गुरु पर होने के बाद ही होता है, अर्थात ये एनेस्थेसिया मिलने के बाद ही उसका ऑपरेशन होता है। जो उस कष्ट, वो विकार जब निकलते हैं उसको सहने के लिए वो तैयार रहता है। विकार निकलने के बाद जैसे जैसे विकार निकलता जाएगा, एक ही दिन में नहीं निकलता है, समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये विकार निकलता जाएगा धीरे धीरे, वैसे वैसे परमात्मा की शक्ति, आनंद और शांति दायिनी शक्ति आपके अंदर भरने लगेगी। आप स्वयं अपने को देखिएगा कि आपके अंदर क्रोध निकला तो किसी के प्रति क्रोध की कमी आने लगेगी, आप अपने को रोकने लगिएगा। जो पहले आप अपने बच्चे पर, अपने पत्नी पर, अपने पति पर क्रोधित हो जाते हैं, वो क्रोध आपका स्वतः कम होने लगेगा। वो आप समझे गुरु के महाराज, गुरु की ओर से आई हुई कोई एक ऐसी चीज है जो हमको सफाई करने के लिए की जा रही है। आपके मन के अंदर ये चीज बढ़ने लगेगी। कोई भी कष्ट आएगा उसमें गुरु कृपा का कोई न कोई नजर चीज आने लग जाए, क्योंकि गुरु परमात्मा का स्वरूप होकर आया हुआ है, और परमात्मा कोई भी आपके लिए गलत काम नहीं करता। हम आप अपने मन के अनुसार समझते हैं कि परमात्मा हमारे लिए गलत कर दिया, अरे हमारा ये था, ये चला गया, वो चला गया, लेकिन वो आपके सफाई के लिए जाता है अगर आप समर्पित हैं तब। तो जब जैसे जैसे आपकी सफाई होने लगती है, सांसारिक रूप से तो आप समझते हैं कि हमारे अंदर ये क्या कष्ट हमके हमारे ऊपर आ गया है, लेकिन वो सफाई आपके अंदर परम आनंद को आपके हृदय में भरना शुरू कर देता है, और कष्ट के समय भी आपको उतना कष्ट नहीं मालूम पड़ता है। वही कष्ट एक सांसारिक मनुष्य को होगा तो वो परेशान रहेगा, दिन रात उसी परेशानी में घूमता रहेगा। लेकिन जो साधक अपने गुरु या परमात्मा को समर्पित रहता है उसको उतनी परेशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु की छत्र छाया उसके ऊपर रहती है। जिस तरह से गर्मी के दिन में धूप में हम लोग चले जाते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन एक छाता लगा लेते हैं तो रिलीफ हो जाता है। धूप की कमी नहीं होती है, कष्ट की कमी नहीं होती है, लेकिन एक गुरु का आश्रय मिल जाने से वो कष्ट की तीव्रता कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम पर कोई कष्ट नहीं आ गया, ये होने की बात नहीं है। संस्कार का तो साफ होना जरूरी है, बिना उस साफ हुए आप कभी भी परमात्मा दर्शन नहीं कर सकते, और वो काम परमात्मा नहीं करेगा। वो काम कोई पशु पक्षी के रूप में आकर के भी कोई नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति वो मनुष्य के रूप में ही आकर के वो शक्ति एक मनुष्य के संस्कार को साफ कर सकती है, और यही गुरु है, यही सतगुरु है। और जब सफाई होने लगती है और परमानंद का जब थोड़ा सा झलक मिलना शुरू हो जाता है
तो फिर तो साधक अपना धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ ही जाता है। तो अध्यात्म में पहला काम है अपने को प्रेम या भक्ति, जो निष्काम भक्ति है, उसमें अपने को लाना, ये अपना काम है। और उसी प्रेम और भक्ति के साथ जब आएंगे तो सतगुरु आपके पास मिलेंगे। आपका पहला यही है कि आपके अंदर निष्काम भाव प्रेम होना चाहिए। इतना होते ही आपको गुरु आ जाएंगे ईश्वर के रूप में। और तब उस गुरु को टेस्ट कर लीजिए जितना हो सके, क्योंकि आज के संसार में गुरु डंभ इतना बढ़ा हुआ है कि साधक या साधारण आदमी क्या समझ सकता है। सब संस्थाएं जहां भी जाइए भीड़ है, लेकिन गुरु का पहचान क्या है? जो सच्चा गुरु होता है वो सच्चे साधक के ऊपर, चूंकि वो ईश्वरीय देन लिए हुआ आता है, वो अहेतुकी कृपा करता है। अहेतुकी माने हुआ बिना आपसे कुछ लिए दीवार से, उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि ये पात्र है भगवान के पास जाने का, इसको मदद करो, इसकी सफाई करो। जो गुरु कुछ लेने देने में पड़ा रहता है, लेने देने वाला अगर हो गया गुरु, तो वहां से सचेत रहिए, घबराइए, वहां से बचने की कोशिश कीजिए। कहा हुआ है कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य कुछ न ले, अहेतु की कृपा वो करेगा। एक दो बार आपको साधन की क्रिया बता देगा। और अगर वो सच्चा गुरु है, अपने पास भी बार बार नहीं बुलाएगा। आप कहीं भी दूर रहिए, वहां से केवल आप, क्योंकि आप में प्रेम भक्ति है, क्योंकि तो क्वालिफिकेशन है उसमें जाने का, आप उसी प्रेम भक्ति में वहीं से बैठे बैठे उनको जो कुछ है आप अपना कहिए। और देखिए आपके साधन मार्ग में सहायता मिलती है कि नहीं मिलती। मिलने की जरूरत नहीं है, दूर से ही उनको पुकारिए, हजारों मील दूर से पुकारिए, और अगर मदद मिल जाती है तो समझिए कि सच्चा गुरु। एक साधारण सी बात है कि मोबाइल जो निकला हुआ, आप यहां से जरा सा टिपते हैं तो जहां वहां खबर चली जाती है, जिसका मोबाइल है उसको मिल जाता है। सच्चा